इसमें ईवीएम की संभावना से इनकार नहीं है, या फेंकू जो समझे ना, सब चीज़ को ताक पर रख के बीजेपी जैसे महान पार्टी के स्थापित आदर्शों को जो अपने भारत में राजनीतिक सूचिता है उस सबको ताक पर रखकर जिस तरह से इसने निजी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया, चाहे इन केन प्रकारेण चुनाव जीतना है, वो अपने आप में एक संदेश देता है जो इस चुनाव में संभव है। बड़े स्तर पर धांधली हुई हो, विभिन्न तरीकों से हुई हो, विभिन्न व्यवस्थाओं में हुई हो, विभिन्न ढंग से हुई है। अगर हम इस चुनाव की बात करें तो हिमाचल में भी रिजल्ट आया है, वहाँ पर बीजेपी का पिछले 5 साल के कार्यकाल को जनता ने नकार दिया, उसको कैसे देखें? वही कहा ना कि अगर किसी एक का जादू इतना ही सक्सेसफुल है, जनता के नज़र में इतना ही वो व्यक्ति महान है, जनता अगर उसको ज़रूरत महसूस करती तो हिमाचल नहीं निकालता। हिमाचल ने जो झूठ के जुमलों की बारात को वापस लौटा दी, तो इसको भी सोचना चाहिए ना कि भाई ऐसा तो संभव ही नहीं है जो कोई चीज़ कहीं के लिए बहुत ही सर्वोत्तम हो और कहीं के लिए निकृष्ट हो जाए। पहली बात। दूसरी बात, जो और राज्यों में क्वेश्चन फिर ये उठता है जो तो फिर हिमाचल में भी उसने ईवीएम या अन्य तरह का करामात क्यों नहीं किया, आचार संहिता का उल्लंघन करके क्यों नहीं नौटंकी या विभिन्न तरीके से वहाँ भी उन्होंने कमतर प्रयास नहीं किया। लेकिन बात ये होती है कि एक कोई व्यक्ति अगर लगातार तीनों जगह चोरी हो और उस व्यक्ति की उपस्थिति वहाँ पाई जाती है तो संभावना ज़्यादा बनती है जहाँ कहीं ना कहीं गुनाहगार है। तो इसी से बचने के लिए, और गुजरात रंगा बिल्ला का क्या कर सकते हैं, निजी गृह प्रदेश है, इसलिए वहाँ विशेष रूप से प्रतिष्ठा का सवाल बना करके और हर एक परिस्थिति में क्या कहते हैं, सत्ताजीवी लोग हैं, क्या कर सकते हैं, फोटोजीवी लोग हैं, एक देश के लिए मनहूस है। इसको जब तक देश इससे छुटकारा नहीं पाएगा, देश विभिन्न आपदाओं से, भय, भूख, महंगाई से पीड़ित रहेगा। ये मैं दावा प्रतिदावा के साथ तो नहीं कर रहा, लेकिन यह स्पष्ट है और इस संदेश को जनता को गंभीरता से लेना चाहिए। यहाँ पर देखें, दिल्ली में अगर बीजेपी के वोट प्रतिशत की बात करते हैं तो वोट भी बढ़ा है, फिर भी सीट ना आया, ये अलग बात है। देखिए, इसको गणितीय आंकड़ा से समझेंगे तो जो दावा किया जा रहा है वोट परसेंट बढ़ा है या ऐसा है नहीं। इसको गणित के हिसाब से समझना होगा। जब पहले कितने विरोधी दल होते थे, उसमें किस तरह से किसके साथ किस तरह का वोटों का बंटवारा होता है। अगर इसको बहुत ही गणितीय संक्रियाओं के आधार पर अगर देखेंगे तो निसंदेह बीजेपी के स्थापित वोट बैंक में कमी आई है और कहीं न कहीं उसके जो लोगों के बीच जो उसकी विश्वसनीयता रही है, जो उसके सही बीजेपी का जो कालजयी आदर्श विचारधारा रहा है, उसके अनुसरण में कहीं न कहीं हम लोग या उनके पार्टी के तथाकथित महान नेता चूक किए हैं। कहीं न कहीं आज विभव पर वैभव को अधिमान दे रहे हैं, कहीं न कहीं स्वयं को बड़प्पन बोध के कारण देश का नुकसान कर रहे हैं, दिल्ली का नुकसान कर रहे हैं, जनता को नुकसान कर रहे हैं और इवन पार्टी आइडियोलॉजी के साथ तो क्या कह सकते, खिलवाड़ हो ही रहा है। अगर इसको देखें कि बीजेपी जब से आई है तब से अपना सरकार बनाने से बेहतर दूसरे का सरकार तोड़ने में ज़्यादा यकीन रखती है। दिल्ली में भी ये चीज़ देखा जा रहा है कि इनका पार्षद कम है, फिर भी ये चाहते हैं कि महापौर मेरा बने, ऐसा कोशिश लग रहा है आपको? देखिए, अब मैं सर बहुत ज़्यादा कहने की स्थिति में तो नहीं हूँ, लेकिन जो स्पष्ट एक संदेश जा रहा है वो कहीं ना कहीं वही जा रहा है ना। जब किसी परिवार में कमज़ोर नेतृत्व हो जाता है, दुराग्रही नेतृत्व हो जाता है, पूर्वाग्रही नेतृत्व आ जाता है, तो उस परिवार की प्रतिष्ठा पर कहीं ना कहीं तो आँच आती ही है। और वही देखने को मिल रहा है, ये सत्ताजीवी लोग इन केन प्रकार इन सत्ता चाहते हैं, जबकि आपने महान अटल जी के समय में देखा होगा किस तरह से उन्होंने अपनी सरकार को जाने दिया, लेकिन विचारधारा से, सिद्धांत से, राष्ट्र हित से कोई समझौता नहीं किया। तो ये रंगा बिल्ला तो जानते ही, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, कुछ कहना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता। ये लोग कुछ भी कर सकता है, किसी भी परिस्थिति तक गुजर सकता है, क्योंकि अधम को पतन का भय नहीं होता। हु डेट इट डाउन नीड्स फियर नो फॉल। जनता भी एक उदाहरण दिया है कि जिस दिन दिल्ली नगर निगम का रिजल्ट आया उसके 2 दिन बाद ही ये कांग्रेस के 2 पार्षद आम आदमी में आ गए, तो उनके दफ्तर में आग लगा दी गई। चाहे अगर ऐसा कोई माहौल बने कि अगर मैं आपको चुना हूँ तो आप मेरे मर्जी के खिलाफ क्यों जा रहे हैं कहीं,
ऐसा भी कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? निसंदेह होना चाहिए। भारत राजनीति एक त्याग तपस्या का क्या मतलब क्षेत्र माना जाता है। इसमें कहीं न कहीं जनहित में, राष्ट्रहित में समर्पण देखा जाना चाहिए। निसंदेह कहीं न कहीं जो स्थापित सूचता है या राजनीति का जो अभिप्राय है वो सब खत्म हो गया है। कहीं न कहीं इसमें गलत तत्वों का समावेश हो गया है, गलत मानसिकता वाले लोग इसमें आ गए हैं। इसलिए निसंदेह ये बहुत। अब इसमें ऐसा भी कह सकते हैं ना, जैसे मैं एक वोटर होने के नाते मधुकर जी को वोट दिया कि ये बीजेपी के कैंडिडेट है और ये जीतने के बाद अन्य पार्टी का दामन थाम लिया, तो ये जनता के साथ धोखा हुआ। बिल्कुल धोखा है। जनप्रतिनिधित्व कानून में जो वर्तमान है उसमें अपेक्षित सुधार की जरूरत है। जो कहीं न कहीं इस तरह का जंपिंग, लोभ, लालच, भय, डर, डराव से जो जनता को के साथ एक धोखा है, लोकतंत्र के साथ धोखा है, संविधान के साथ धोखा है और मानवता के साथ तो धोखा है ही। तो ऐसे निसंदेह साउंड प्रूफ कहने का मतलब एक जनप्रतिनिधित्व कानून बनना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति अगर किसी पार्टी के सिंबल से जीता है तो अपने अगले 5 वर्षों तक वो पार्टी चेंज नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसकी सदस्यता खत्म समझी जाए। अब मधुकर जी से ये जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में जो 2024 आ रहा है, 25 आ रहा है, दिल्ली विधानसभा आएगी, फिर ये लोकसभा उससे पहले आ रही है, इसमें अभी से लोग तैयारी में लग गए हैं, तो आपका क्या तैयारी दिख रही है? देखिए, तैयारी किसी भी स्तर पर होना चाहिए और क्या कर सकते हैं, अच्छे के लिए होना चाहिए। उसका अभिप्राय अच्छा होना चाहिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए हो, राष्ट्र की मजबूती के लिए हो, जनहित के कल्याण के लिए हो, तब तो सकारात्मक माना जाएगा। लेकिन अगर तैयारी ईवीएम के इस दृष्टिकोण में हो, जो ईवीएम में कैसे हेरा फेरी अगली बार की जाए, किस तरह से असामाजिक तत्वों को फिर से टिकट दे करके किसी भी तरह से इसको स्थापित किया जाए, मतलब अच्छे लोगों को कैसे किनारा किया जाए। जैसे गुजरात में आप देखे होंगे ना, बहुत अच्छे लोग मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जैसे बहुत दर्जनों लोगों का टिकट काटा, उसमें बहुत अच्छे लोग भी थे। तो इस तरह से अगर है तो कहीं ना कहीं वो समाज हित में नहीं है और लोकतंत्र के हित में नहीं है। लोग तैयारी कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों को जनता के हित को अधिमान देते हुए राष्ट्र हित की परिधि में अच्छी तैयारी करें, सकारात्मक रचनात्मक तैयारी करें, वो तो ठीक है। लेकिन दादागिरी जो हो रहा है, जो अभी देश में तानाशाही का माहौल है, वो कहीं न कहीं लोकतंत्र के साथ धोखा है, मानवता के साथ धोखा है और हम सब जनता के साथ तो धोखा ही है। मधुकर जी, आपको क्या लगता है कि सचमुच देश का राजनीतिक बदल चुकी है? यहाँ पर बुराड़ी में देखे हैं कि आम आदमी पार्टी जो अपने आप को कट्टर ईमानदार का दावा कर रही है और बुराड़ी में उनको एक भी कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं रहा कि कार्यकर्ता को टिकट दे दे। देखिए, एक्चुअली जो अपने वर्तमान विधायक जी हैं, वैसे मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मैं उनको अनुविवत समझता हूँ, मेरा स्नेह आशीर्वाद उनके साथ है। लेकिन जो उनकी कार्य पद्धति है, जो उनके करतूत है, वो बहुत लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता। सही माने में उनको उनके पास न्यूनतम योग्यता भी नहीं थी जो आज उनके पास लोगों ने मतलब है। कहने का मतलब पार्टी ने भी उनके लिए क्या परिस्थिति, इस तरह से कम शब्दों में अगर कहें तो सावन में जन्म हुआ और भादों में बाढ़ आ गई, तो कहा ऐसा बाढ़ नहीं देखा। तो निसंदेह वो हम जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है मुझ में भी कमियाँ हों, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूँ, जो विधायक जी जनप्रतिनिधि बनने की, एक अच्छे जनप्रतिनिधि बनने की, एक समाज कल्याण की न उनके पास दृष्टि है, न जज्बा है, न न्यूनतम योग्यता है। वो सिर्फ चीटिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने पार्टी के साथ भी धोखा कर रहे हैं, स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं और जनता के साथ धोखा तो स्पष्ट देख ही रहे, नज़ारा ही स्पष्ट दिखा रहा है। तो ऐसा है कि मधुकर जी से बातचीत में ऐसा लगा कि सचमुच हमारे देश की राजनीतिक बदल चुकी है। नहीं, राजनीति बदली नहीं है, कहीं न कहीं बदतर होती जा रही है। अगर यही सकारात्मक होती तो बहुत खुशी होती। जैसे जैसे अपना देश आगे के चरण में विकसित होने का प्रयास कर रहा है, आर्थिक रूप से या वैज्ञानिक रूप से, उसी तरह से कहीं न कहीं समाज में लोगों के बीच भी नागरिक क्या कहते हैं, नैतिकता बढ़ रही है, सत्य के प्रति लगाव बढ़ रहा है, तब तो इसको माना जाता है जो ये रचनात्मक परिवर्तन है। लेकिन अभी जो है ना, कहीं न कहीं क्या कर सकते हैं, नकारात्मक राजनीति हो रही है। हर एक दल एक दूसरे पर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा करके किसी तरह से जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाए, जनता को कैसे गुमराह किया जाए, ये राजनीति स्वस्थ राजनीति नहीं है। अब इसी पर किसी शायर ने कहा, घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है, अब यही देखना है जो हमने क्या खोया है
वो तो हम ही उचित जानते हैं। मूल्यांकन का यही समय है जब हम सच्चा मूल्यांकन करें जो राष्ट्र हमारा आगे की ओर बढ़ा है या पीछे की ओर गया है। तो वर्तमान नेतृत्व में राष्ट्र दशकों पीछे हर एक दृष्टिकोण से गया है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए, तार्किक दृष्टिकोण से देखिए, निसंदेह अभी एक मजबूत राष्ट्र कमजोर नेतृत्व के कारण क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, कहीं ना कहीं भ्रामक स्थिति में है, कहीं ना कहीं सुखद इसका अंजाम नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं देश में आपदाओं की श्रेणी आ सकती है। इस संभावना से इनकार नहीं है। मेरा दावा प्रतिदावा तो नहीं है, लेकिन कहावत है ना, जो जिस राज्य का राजा ही दुराचारी अत्याचारी होता है वहाँ पर सुखद चीज़ें कम आती हैं, कहीं ना कहीं प्रतिकूलताएं ज़्यादा होती है, चाहे प्राकृतिक प्रतिकूलता हो या मानव निर्मित प्रतिकूलता हो, इसकी संभावना ज़्यादा दिख रही है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। नहीं, आप ये तो आपका स्नेह है जो हमें इतना सम्मान दे रहे हैं।